प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ बिहार बोर्ड के वर्ग 12 से संबंधित हिंदी विषय के काव्यखंड को लेकर के। काव्यखंड का जो चौथा पाठ है वो नाभा दास रचित छप्पय है। इस पाठ से संबंधित जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने नाभा दास जी के जीवन परिचय सहित जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य थे उन सभी का एक संपूर्ण विवरण आप सबों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे पहले वीडियो में इस पाठ से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई थी उन सभी को भली भांति पढ़ के याद कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम नाभा दास रचित जो छप्पय है उसका सरलार्थ और भावार्थ स्पष्ट करने वाले हैं आप सबों के समक्ष। यदि आप चाहते हैं कि पाठ से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएं उसका आप भली भांति जवाब दे पाए तो मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे। अब मैं आप सबों के समक्ष नाभा दास रचित छप्पय का अर्थ स्पष्ट करने जा रहा हूँ। मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरी बातों को सुन समझ करके उसे अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसका पुनः उपयोग कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नाभा दास जी के जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं छप्पय के वो क्या है, किस तरह के हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो जो पंक्ति है वो इस प्रकार है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाएं। प्रस्तुत पंक्तियों के हम अर्थ जानें उससे पहले जो इसमें कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को जान लें ताकि सरलार्थ को समझने में कोई भी परेशानी आपको ना हो। भक्ति का अर्थ आप जानते ही हैं, पूजा आराधना। विमुख का मतलब होता है मुंह फेर लेना। धर्म आप जानते ही, अच्छाई सच्चाई के रास्ते पर चलना धर्म है। कुकर्म और बुराई के रास्ते पर चलना अधर्म है। योग का मतलब मिलन होता है। यज्ञ का मतलब हवन पूजन होता है। व्रत का मतलब संकल्प उपवास होता है। दान आप जानते हैं, भजन आप जानते होंगे। बिनु का मतलब बिना होता है और तुच्छ का मतलब होता है महत्वहीन, मामूली, छोटा। इन पंक्तियों के अर्थ हम जानें उससे पहले एक और ज़रूरी बात जो है, विशेष बात जो है वो आपको जानना ज़रूरी है कि जो प्रस्तुत छप्पय है वह दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में नाभा दास जी ने कबीर जी की वाणी की जो विशेषता हैं उस पर प्रकाश डाला है। और ये जो हम जिस पंक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं नाभा दास जी की एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध जो रचना है भक्तमाल उससे ली गई है। तो चलिए हम जानते हैं नाभा दास जी के अनुसार कबीर की जो वाणी की जो विशेषता है वह क्या है। तो नाभा दास जी का मानना है कि कबीर कहते हैं कि जो इंसान भक्ति से मुंह फेर लेता है, धर्म से मुंह फेर लेता है, वह सब अधर्म की ओर चला जाता है, कुकर्म के जाल में, कुचक्र में वो फंस जाता है। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, कबीर जी का मानना है कि जो इंसान भक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, मुंह फेर लेता है, वह अधर्म के कुचक्र में वो फंस जाता है। साथ ही कबीर जी का कहना है कि भक्ति और धर्म के समक्ष सामने ये सब छोटी वस्तु है, तुच्छ वस्तु है। वो कौन कौन? योग यज्ञ व्रत दान भजन, ये सब भक्ति के सामने, धर्म के सामने ये तुच्छ हैं, महत्वहीन हैं, मूल्यहीन हैं। अगर ये पंक्ति आपके एग्ज़ाम में पूछ दे तो आप इसका सरलार्थ कैसे लिखेंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दे करके उसे नोट कर लेंगे। प्रस्तुत पंक्ति नाभा दास रचित भक्तमाल से ली गई है जिसके माध्यम से नाभा दास ने कबीर वाणी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि के अनुसार कबीर जी का मानना है कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है वह अधर्म में लिपटे व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। साथ ही नाभा दास जी कहते हैं कि कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरूपों जैसे योग यज्ञ व्रत दान भजन सभी को तुच्छ बताया है, मूल्यहीन बताया है, छोटा बताया है। नाभा दास रचित छप्पय की जो अगली पंक्तियाँ हैं उन पंक्तियों के भावार्थ को जानने से पहले उनकी पंक्तियों पर हम विचार करते हैं। और वो पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भासी। प्रस्तुत पंक्तियों के जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को जान लें ताकि इस भावार्थ को समझने में हमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो हिंदू धर्म है, तुरक का मतलब तुर्क होता है लेकिन यहाँ पर आप मुस्लिम धर्म के अर्थ में इसका आप प्रयोग करेंगे। प्रमाण का मतलब सबूत या साक्ष्य होता है। रमैनी शब्दी साखी, रमैनी शब्दी साखी जो है वह कबीर जी की रचनाओं का एक संग्रह है जो बीजक नामक पुस्तक में किया गया है।
ध्यान से सुनेंगे। कबीर जी की रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक नामक पुस्तक में किया गया है और उस बीजक के 3 भाग है, 3 अंग बनाए गए हैं, 3 भागों में उसको बांटा गया है और उनमें से वह जो पहला भाग है वो रमैनी है, दूसरा भाग शब्दी है और तीसरा भाग जो है वो साखी है। अर्थात ध्यान से सुन ले, समझ ले, रमैनी, शब्दी, साखी जो हैं वह बीजक की जो उनकी रचनाओं का जो संग्रह है बीजक का 3 भाग है। पक्षपात का मतलब होता है भेदभाव, वचन बोली सभी मतलब सबके, हित की मतलब होता है भलाई और भाषी का मतलब भाषा या बोली होता है। तो नाभादास जी ने जो प्रस्तुत पंक्तियों में जो शब्द प्रयोग किए हैं उस शब्द के आधार पर कबीर जी की वाणी की जो विशेषता है वो इस प्रकार से है। कबीर जी कभी भी पक्षपात नहीं किया, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं किया है, वो सबके हित की बात की है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। कबीर जी कभी किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के हित की बात की है। और इसके जो प्रमाण हैं, इसके जो साक्ष्य हैं, सबूत है, उनकी रचनाओं का जो संग्रह बीजक नामक जो पुस्तक में किया गया है और उसके जो 3 भाग है रमैनी, शब्दी, साखी, उनके प्रमाण हैं, साक्ष्य है, सबूत है कि वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किए हैं। अगर ये प्रस्तुत पंक्तियाँ अगर आपके एग्ज़ाम में इसका भावार्थ लिखने के लिए आपको दे दिया जाए तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये ज़्यादा बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना। तो ध्यान से सुनेंगे और उसे नोट कर लेंगे। तो आप अगर इस प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ लिखेंगे तो उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति नाभादास रचित भक्तमाल से ली गई है, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि के अनुसार कबीर जी ने कभी किसी से पक्षपात नहीं किया है, वे सदैव सभी के हित की बात की है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसका प्रमाण उनकी रमैनी, शब्दी, साखी है। अर्थात सबके हित की बात करते हैं, सबकी भलाई की बात करते हैं। ये कबीर जी की वाणी की विशेषता है नाभादास जी के अनुसार। नाभादास रचित छप्पे की जो अगली पंक्तियाँ है वो इस प्रकार से हैं, ध्यान से सुनेंगे। आरूढ़ दशा हुए जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। प्रस्तुत पंक्तियों के जो कठिन शब्द हैं उस पर हम सबसे पहले विचार कर लें। आरूढ़ का मतलब होता है सवार, दशा हुए का मतलब होता है एक ही दशा में, दशा हुए का मतलब एक ही दशा में या दशा में होकर। मुख आप जानते हैं जगत का मतलब संसार होता है, मतलब मुख देखी नाही भनी का मतलब होता है मुख देखकर ना बोलना। साथ ही कानी का मतलब मर्यादा होता है और वर्णाश्रम और सट दर्शनी। वर्णाश्रम जो है वो 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और 4 जो आश्रम बताए गए हैं उसमें ब्रह्मचर्य, संन्यास, गृहस्थ और वानप्रस्थ आता है। और सट दर्शनी जो हैं वो 6 दर्शन बताए गए हैं। हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 6 दर्शन बताए गए हैं और उन 6 दर्शनों में सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। याद रखना है 4 आश्रम, 4 वर्ण और 6 दर्शन बताए गए हैं भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। तो आइए नाभादास जी जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, कबीर जी की जो वाणी की जो विशेषता है उसको ध्यान से सुनेंगे। नाभादास जी का मानना है कि आरूढ़ दशा पे दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी। दुनिया के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, एक ही दशा में सवार होकर के मुख देख करके बात करते हैं। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, मतलब कबीर जी की जो वाणी की विशेषता है वह यह है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, नाभादास जी का मानना है कि दुनिया के संसार के जितने भी लोग हैं वो एक ही दशा में सवार होकर के लोगों का मुंह देख करके, अर्थात पक्षपात करके मुंह देख करके वो बातें करते हैं, जबकि कबीर कानी इसकी मर्यादा रखा है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने कभी किसी के साथ
पक्षपात नहीं किया, उन्होंने मुंह देख करके बात नहीं की है। उन्होंने क्या किया, कभी भी मुंह देख करके बात नहीं किया है। और साथ ही वर्णाश्रम षट दर्शनी, उन्होंने 4 वर्ण 4 आश्रम और जो 6 दर्शन बताए गए हैं उसमें से किसी को भी कोई महत्व नहीं दिया है। अगर ये प्रस्तुत पंक्ति एग्ज़ाम में आपको अगर लिखने के लिए दिया जाए इसका सरलार्थ भवार्थ, तो वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और नोट कर लेंगे। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास रचित भक्तमाल से ली गई हैं, जिसके माध्यम से नाभादास ने कबीर वाणी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि के अनुसार कबीर जी ने कभी भी मुख देखी बात नहीं की है, अर्थात किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, जबकि संसार के सभी लोग एक ही दशा में सवार होकर मुख देखी बात करते हैं और उन्होंने 4 वर्ण 4 आश्रम और 6 दर्शन किसी का कोई महत्व नहीं दिया है। अर्थात कबीर जी के वाणी में कबीर जी का मानना है कि आश्रम वर्ण और जो दर्शन है उसका कोई महत्व नहीं है। जो सही बात हो, वास्तविक बात हो, सही हो, वही करना चाहिए। कभी भी किसी के साथ पक्षपात या मुंह देख करके बात नहीं करनी चाहिए। अब हम आप लोगों के समक्ष नाभादास रचित छप्पय का जो दूसरा भाग है उसका हम वर्णन करने जा रहे हैं। दूसरे भाग में नाभादास जी ने सूरदास जी की कविताओं और उनकी वाणी की जो विशेषता हैं उस पर प्रकाश डाला है। तो आइए दूसरे भाग की जो छप्पय की जो पंक्तियां हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। और वो पंक्तियां इस प्रकार से हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रस्तुत पंक्तियों के जो कठिन शब्द हैं उस पर हम विचार कर ले, ताकि सरलार्थ को समझने में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उक्ति का मतलब कथन या आप वाक्य कह सकते हैं। चौज का मतलब उमंग होता है। अनुप्रास वर्ण का मतलब होता है, अनुप्रास वर्ण मतलब किसी भी पद को की शोभा बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए यह शब्द अलंकार के रूप में जो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं बार बार, उसे ही हम अनुप्रास वर्ण कहते हैं। अनुप्रास वर्ण एक शब्द अलंकार है जो किसी भी पद की शोभा को बढ़ा देता है। अस्थिति का मतलब होता है बिना रुके हुए या बिना ठहराव के। वचन आप जानते हैं। प्रीति का मतलब प्रेम होता है। निर्वही का मतलब निभाना होता है। और तुकधारी का मतलब होता है तुक का धारण करना। अर्थात साहित्यकार जो होते हैं वह साहित्य की एक विधा है कि जब आप किसी रचना को लिखते हैं, कविता को लिखते हैं, तो उसको लयबद्ध बनाने के लिए जो एक विधा प्रयोग में लाई जाती हैं उसे ही हम तुकांत या तुकधारी कहते हैं या तुक का धारण करना कहते हैं। तो आइए, तो जो प्रस्तुत पंक्ति हैं उस पंक्ति के हम अर्थ जानते हैं नाभादास जी के अनुसार कि सूरदास जी की वाणी की क्या क्या विशेषता हैं। तो सूरदास जी की जो वाणी की जो विशेषता है वह सूरदास जी की जो कथन है वो उमंग, अनुप्रास वर्ण और बिना ठहराव वाला है। याद रखना है कि सूरदास जी की जो वाणी है, उनकी जो रचना होती है, उनकी जो कविता होती है, उनके जो कथन होते हैं वह उसमें उमंग होता है, वह अनुप्रास वर्ण से भरा हुआ होता है और साथ साथ में बिना ठहराव या रुकाव वाला होता है। साथ ही उनके वचन में प्रीति मतलब प्रेम का निर्वहन करते हैं। वो अपनी रचनाओं में वो प्रेम का निर्वहन करते हैं। और साथ ही उनकी जो अर्थ है, कविता के जो अर्थ होते हैं, पंक्तियों के जो अर्थ होते हैं वो अद्भुत होते हैं और साथ साथ में वो तुक का धारण करने वाले होते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ अगर आपके एग्ज़ाम में लिखना पड़ जाए तो उसे कैसे लिखेंगे, इसे ध्यान देना है। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास रचित भक्तमाल से ली गई हैं, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास जी के कविताओं और उनके गुणों का उल्लेख किया है। कवि के अनुसार सूरदास जी के कथन बिना ठहराव के, उमंग एवं अनुप्रास वर्ण से भरी हुई है। उनके जो अर्थ है वह अद्भुत है और तुक का धारण किए हुए हैं। अर्थात सूरदास जी अपनी कविताओं की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं, उनका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। अर्थात वो तुक का धारण किए हुए हैं। नाभादास रचित छप्पय की जो शेष पंक्तियां हैं उस पर हम विचार करते हैं। आइए उस पंक्ति पर ध्यान से अब सुनेंगे, समझेंगे। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। प्रस्तुत पंक्तियों के जो कठिन शब्द हैं उस पर हम विचार कर लें सबसे पहले, ताकि सरलार्थ को समझने में हमें किसी प्रकार की परेशानी या कठिनाई न हो। प्रतिबिंबित का मतलब होता है छाया,
या प्रतिबिंब। दिवि का मतलब होता है दिव्य दृष्टि, नज़र समझते हैं आप। हृदय जानते हैं। हरि का मतलब ईश्वर होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है हरि शब्द जो है श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि सूरदास जी श्री कृष्ण के अन्य भक्तों में से एक हैं। और लीला का मतलब हो गया श्री कृष्ण के द्वारा जो किए गए कार्य है, काम है, उनकी लीला है। भाषी का मतलब कहने वाला होता है। जन्म, कर्म, गुण, रूप, ये सब आप जानते ही हैं। सभी का मतलब सब। रसना का मतलब जो होता है जीभ या जबान होता है, और प्रकाशी का मतलब प्रकाशित करना होता है। तो आइए नाभादास जी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी की क्या क्या विशेषता बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। तो नाभादास जी का मानना है कि सूरदास जी अपने दिव्य दृष्टि के प्रयोग से, मदद से अपने हृदय में हरि का एक प्रतिबिंब बनाते हैं, एक छाया बनाते हैं। किनका? अपने ईश्वर का, अपने आराध्य का, अर्थात श्री कृष्ण का अपने दिव्य दृष्टि की मदद से, सहयोग से अपने हृदय में श्री कृष्ण की एक प्रतिबिंब बनाते हैं। और साथ ही उनकी जो जुबान है वह श्री कृष्ण के ही जन्म को, कर्म को, गुण को, रूप को, अर्थात सब कुछ को वो अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में वो प्रकाशित करते हैं। तो सूरदास जी अपनी जुबान से श्री कृष्ण के ही जन्म, कर्म, गुण, रूप इत्यादि का वो वर्णन अर्थात प्रकाशित करने का काम अपनी रचनाओं में करते हैं। ये पंक्तियाँ अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए पूछ दिया जाए तो इसका सरलार्थ हम कैसे लिखेंगे वो ज़्यादा बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो आइए ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास रचित भक्तमाल से ली गई हैं, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास जी की कविताओं और उनके गुणों का उल्लेख किया है। कवि के अनुसार सूरदास जी ने अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि का एक प्रतिबिंब बनाया है और उनके लीला का वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप का वर्णन अपनी जबान से अपनी कविताओं में प्रकाशित किया है। अर्थात सूरदास जी श्री कृष्ण के सिर्फ रचना लीला का ही वर्णन अपनी जुबान से करते हैं। छप्पे की जो अंतिम पंक्ति है, अब हम उस पर विचार करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा भी एक बार पुनः विशेष आग्रह है कि आप जरूर ध्यान से सुन समझ करके उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आइए जो प्रस्तुत पंक्ति है वो किस प्रकार की है। विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनी धरय, असुर कवि तसुनी, कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। जो प्रस्तुत पंक्ति हैं इसके जो कठिन शब्द हैं उस पर हम ध्यान दे देते हैं ताकि सरलार्थ को हम आसानी से समझ पाएँ। विमल का मतलब होता है निर्मल हो जाना या शुद्ध हो जाना। बुद्धि आप जानते हैं, तासुकी का मतलब उसकी होता है। गुण आप जानते हैं, श्रवणनी का मतलब होता है कानों में। अधरय का मतलब धारण करना या फिर सुनना। कवित मतलब कविता। और सिर चालन का मतलब होता है हामी भरना या हाँ में सिर हिलाना। तो आइए जो अंतिम छप्पे की जो पंक्तियाँ हैं उसका क्या अर्थ है, नाभादास जी के द्वारा सूरदास जी की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, उनकी रचनाओं का ध्यान से सुन समझ लेंगे। नाभादास जी का मानना है कि जो भी व्यक्ति सूरदास जी की कविता को सुनता है, याद रखना है, जो भी व्यक्ति सूरदास जी की कविताओं को सुनता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, पावन हो जाती है। जो व्यक्ति सूरदास जी की कविता को सुनता है, अपने कानों से अपने कानों में धारण करता है, उसकी बुद्धि निर्मल अर्थात पावन पवित्र हो जाती है। और साथ ही कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, कौन है जो सूरदास जी जो बात कहे और उनके हाँ में हाँ ना भरे। हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जो उनकी कविता को, उनकी वाणी को, उनके कथन को सुनता है, हाँ में ही सिर हिलाता है। कोई भी उनके कथन को गलत सिद्ध नहीं कर पाता है और न आज तक किसी ने उनकी कथन को कोई गलत कहा है। तो प्रस्तुत पंक्ति अगर आपके एग्ज़ाम में आपको इसका सरलार्थ लिखने को मिल जाए तो किस तरह से लिखेंगे ये ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और नोट कर लेंगे। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास रचित भक्तमाल से ली गई हैं, जिसके माध्यम से नाभादास ने सूरदास जी की कविताओं और उनके गुणों का उल्लेख किया है। कवि के अनुसार जो भी सूरदास जी की रचनाओं को, उनके गुणों को अपने कानों से सुनता है उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। साथ ही सूरदास की कविताओं को सुनकर कोई भी कवि
है ना, कोई भी कभी भी उनकी बातों को गलत नहीं कह सकता है। सभी उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं, अर्थात सब लोग उनकी बातों को, कथन को, उनकी रचनाओं की जो कही गई बात है उसको सही ठहराते हैं। आज का जो हमारा जो वीडियो है उसे हम यहीं पर समाप्त करेंगे और मेरी पूरी कोशिश हुई है कि इस जितने कठिन से कठिन शब्द थे उसको सरल करके मैंने सरलार्थ आप सबों के समक्ष नाभा दास रचित छप्पे का प्रस्तुत किया है। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा। अगर आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि उत्साहित होकर के पुनः मैं अगले पाठ का वीडियो लेकर के यथाशीघ्र आपके बीच उपस्थित होऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ विदा।